दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आप कैसे ले सकते हैं, उसकी जो प्रक्रिया क्या है वो क्या होती है। क्योंकि आजकल बिजली का होना हमारे घर में ज़रूरी होता है, चाहे हम रेंट पे रह रहे हों, चाहे हम अपने मकान में रह रहे हों। आजकल के जो उपकरण हैं बगैर बिजली के और जो आजकल की सुविधाएँ हैं बगैर बिजली के वो चल पाती नहीं हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप खुद से ही यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से ही बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि ये जो प्रक्रिया होती है थोड़ा लंबी होती है, ये चरण दर चरण चलती है, यानी कि 1 से लेके 8 स्टेप इसमें होते हैं। तो पहले हमें इसमें जब हम ऑनलाइन कर देते हैं तो इसमें रिपोर्ट लगानी होती है। उसके बाद फिर जब वो रिपोर्ट लग जाती है तो फिर उसमें हमें यूपीपीसीएल को पेमेंट करना होता है। फिर जब पेमेंट हो जाता है तो फिर वो मीटर आके हमारे घर पे लगता है। मीटर के बाद फिर से हमें कनेक्शन नंबर दे दिया जाता है। तो ये जो लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे करते हैं और जो हम शुरू से लेके अंत तक, यानी कि अप्लाई करने से लेके और मीटर लगने तक की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें किसी एक पोर्टल पे आ जाना है। अगर आप यहाँ पर आने के बाद झटपट कनेक्शन, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम रहते हैं तो झटपट कनेक्शन आप जैसे ही यहाँ ब्राउज़र में लिख देंगे तो यहाँ ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप खुल करके आएगा, इसको हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह के आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कैप्चा डाल करके। अगर हमारे पास ये यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अभी नए नए इस पोर्टल पे आए हैं, तो हमें जो रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस क्लिक हेयर, तो हमें इसी बॉक्स पर हमको क्लिक कर देना है। तो हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ गए हैं। अब हमको यहाँ एक छोटा सा फॉर्म इसको भर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अप्लीकेंट का नाम है उसको यहाँ पे हमको फिल कर देना है। उसके बाद जो अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे हमें फिल कर देना है। फिर ईमेल आईडी हमको फिल करना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है ये फिल करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस पर हमको यूज़र आई डी पासवर्ड भेजा था जब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और इस जगह पर आपको कैप्चा फिल करना है, जो ये वाला कैप्चा जो आपको दिखाया जा रहा है। फिर आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज फिर दिखाने लगेगा, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और ये बता रहा है कि जो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। हमको फिर से लॉगिन पेज पर आ जाना है और आपके मोबाइल फ़ोन के मैसेज बॉक्स में आपको चेक कर लेना है कि एक मैसेज आया होगा, उसमें यूज़र आईडी लिखा होगा और पासवर्ड लिखा होगा। तो आपको यूज़र आईडी को इस जगह पर फिल कर देना है और पासवर्ड जैसा आपके मोबाइल फ़ोन में आया है हूबहू ऐसे ही यहाँ पे फिल कर देना है और इस कैप्चा को इस जगह पर फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पे हमको भेजा गया है और यहाँ पर आकर के हमें न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पहले से आवेदन कर रखा है, तो ये वो प्रोसेसिंग में अभी चल रहा है। लेकिन हमको आपको नया आवेदन करके दिखाना है, तो नया आवेदन के लिए हमको इस जगह पर क्लिक कर देना है। तो आइए हम आवेदन एप्लीकेशन आवेदन करें के बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो फॉर्म है इसको हमको कैसे भरना है। तो इस तरह से आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपका फ़ोटो 100 KB से अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आकर के आप जो कौन सा कनेक्शन चाहते हैं, डोमेस्टिक चाहते हैं, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, किस तरह का चाहते हैं या टेम्परेरी कोई कनेक्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। तो मुझे डोमेस्टिक का आवेदन करना है, तो मैं डोमेस्टिक पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से हमारी जो साइड है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या आप एक ही कनेक्शन से 3-4 घर में बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि एक ही कनेक्शन पे 3-4 मीटर लगाना चाहते हैं, तो उस पर अगर यस करेंगे तो आप एक ही कनेक्शन से कई जगह पर मीटर लगा के अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ही मीटर की रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करके रखेंगे। तो आर यू ए BPL कार्ड होल्डर, क्या आप BPL कार्ड होल्डर हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं? तो अगर आप हैं तो यस करिए, वरना नो पर क्लिक करें। यहाँ से अपना आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो
जैसे ही मैंने डिस्ट्रिक्ट पर देखिए सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिवीज़न आ जाएगा, तो कौन किस डिवीज़न के आप रहने वाले हैं, तो जो भी आपका डिवीज़न वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा आवेदन की जो प्रकार है वो न्यू कनेक्शन है, तो इसको ये ऑलरेडी यहीं पर पड़ा हुआ है, ये हटेगा नहीं क्योंकि हम पहली बार कनेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कनेक्शन कितने किलोवाट का चाहिए, तो हमें 1 किलोवाट का चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो कनेक्शन होता है 1 किलोवाट से लेके 1000 वाट तक का होता है, तो हमको 1 ही किलोवाट, यानी जो घर का कनेक्शन है या तो 1 किलोवाट या 2 या 3 आमतौर से यही चलता है, लेकिन मैक्सिमम 1 किलोवाट ही चलता है। तो यहाँ पे जो आवेदक का नाम है वो आपको नाम यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको कितना किलोवाट का कनेक्शन चाहिए उसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आमतौर से जो घर का कनेक्शन होता है वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लिया जाता है, तो मुझे 1 किलोवाट चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 किलोवाट से लेकर के 1000 किलोवाट तक का आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मुझे 1 किलोवाट की ज़रूरत है, तो मैं ओनली 1 किलोवाट यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर फिर आपको एप्लीकेशन जिनके नाम आपको डालना है उनका इस बॉक्स में नाम को भर दीजिएगा। तो मैंने डेमो के तौर पे यहाँ पे नाम भर दिया है। जो मेल फीमेल जेंडर उनका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे केस में मेल है तो मैं मेल सिलेक्ट करूँगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या शादीशुदा हैं क्या अनमैरिड हैं, तो शादीशुदा है तो मैं शादीशुदा लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो फादर का नाम है मैं ऐसे ही डेमो के तौर पर लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे मादर का नाम जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिख रहा है जो आज जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। अल्टरनेटिव नंबर कोई हो तो डाल दीजिएगा। उनका जो है ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं फार्मर है तो यहाँ पे कुछ भी अभी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे हाउस नंबर क्या है, तो हाउस नंबर में भी मैं 01 कर दिया हूँ। यहाँ पे जो भी कॉलोनी वगैरह हो आप डाल दीजिएगा। लैंडमार्क ज़रूर डालिएगा। जो आपका मोहल्ला और मोहल्ले का नाम भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो आपकी आती है उस डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड ज़रूर आप डालिएगा। और जैसे ही आप ऊपर तमाम एड्रेस भर लेंगे तो अगर आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। जैसे ही आप टिक लगाएंगे तो आपका जो ऊपर का ये सारा एड्रेस है वो नीचे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर इस जगह साइट एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो पूछ रहा है कि आपका साइट एड्रेस क्या है, तो यानी कि जहाँ पे आप कनेक्शन ले रहे हैं तो क्या आमतौर से हमारा जो तीनों एड्रेस है सेम ही रहता है। अगर कोई डिफरेंस हो तो आप अपने हिसाब से जो भी है वो भर लीजिएगा, लेकिन हमारे केस में जो तीनों एड्रेस है वो सेम है। तो मेरे केस में जो मेरा एड्रेस है वो सेम है, यानी तीनों एड्रेस मेरा सेम है। तो मैं यहाँ पर वही एड्रेस जो ऊपर फिल किया था मैं दोबारा से यहाँ पे फिल कर दूंगा। जो हमारा लैंडमार्क होगा ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि जब आपके घर पे लाइनमैन जाएंगे निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, तो वो लैंडमार्क वगैरह डालिएगा। और अपना मोहल्ला वगैरह सब अच्छे से एड्रेस को पूरी तरह से फिल कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए अर्बन या रूरल, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप रूरल इलाके में रहते हैं तो फिर आप रूरल सेलेक्ट करिए। तो मैं रूरल यानी कि देहात का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखिए रूरल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो ये साइट का एड्रेस है हम वो दे रहे हैं। तो और फिर यहाँ पे आप आइएगा, जो आपकी तहसील है तहसील आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो गांव है वो ग्राम सभा, यहाँ से मैं XYZ कोई भी ले रहा हूँ ऐसे ही टेम्परेरी, तो मैं कोई भी एक ग्राम सभा ले लिया। यहाँ पे अपना पिन कोड ले लीजिएगा। और तो ये देखिए 16.10 नंबर का जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ प्लॉट्स, यानी कि जहाँ पे आप कनेक्शन ले रहे हैं उस प्लॉट का एरिया कितना है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा जो प्लाट है उसका एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, लेकिन अब ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें पूछ रहा है कि आपका जो कितना कवरेड है, यानी कि जो आप लेना चाहते हैं आपको जो मकान है वो कितने दूरी में बना हुआ है। अगर आपका मकान पूरे 1500 स्क्वायर फुट के एरिया में बना है तो आप यहाँ पे 1500 डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपको मकान 1500 में नहीं बल्कि कुछ कम में बना है तो आप यहाँ कुछ कम डाल लीजिएगा जितना मैं बनाऊँ। जैसे कि मेरा अगर मकान है वो मेरा 1000 स्क्वायर फुट में बना है तो मैं यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट डाल दूँगा। और यहाँ पर हमको जो नियरेस्ट में हमारे सब स्टेशन है, यानी जो पावर हाउस है उसका यहाँ पे नाम को डाल देना है। तो मेरे केस में ADD फूलपुर है तो मैं फूलपुर यहाँ पे लिख दूँगा। तो क्या आप जो है TDS वगैरह का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको फिर
अपन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, तो ये सब झंझट में आप मत फंसिएगा। तो केबल कौन देगा, क्या डिपार्टमेंट केबल देगा कि आप केबल देंगे, तो ये जो फील्ड है यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि जो पेमेंट हम ऊपर कर रहे हैं वो पेमेंट जो हम पेमेंट करने वाले हैं उसमें तार वगैरह सब शामिल होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट से तार वगैरह चाहिए तो फिर आप इस पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर आप खुद से अपना तार लगवाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले इस पे रेडियो बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरे केस में मैं खुद से ही तार दूंगा, मुझे डिपार्टमेंट से तार की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि जिस जगह पर ये कनेक्शन लगना है उस जगह पर जो कागज़ ज़मीन का है यानी कि जो रजिस्ट्री है तो उसके फ्रंट पेज का यहाँ पे डाल दीजिएगा। हाउस ऑफ टैक्स रिसिप्ट क्या है वो डाल दीजिएगा। रेंट एग्रीमेंट क्या है वो डाल दीजिएगा। और हाउस अलॉटमेंट लेटर क्या है वो डाल दीजिएगा। तो आमतौर से लोगों के पास खतौनी होती है तो हाउस रजिस्ट्री में जा करके खतौनी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो PDF वो डालिएगा यहाँ पर या फिर JPG जो भी आप डालिएगा JPG या PDF वो 5 MB से कम होनी चाहिए। तो पहले आप PDF बना लीजिएगा, चाहे JPG यानी फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में। तो और फिर यहाँ पर आके आप अपलोड यहाँ पे आएंगे और अब जैसे ही आप हाउस रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। फिर आपको पहचान प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट, राशन, यानी जो भी आप इनमें से चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे सिलेक्ट। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड पर सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने आधार कार्ड पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे एक आधार नंबर भर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे हमें अपलोड पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के गैलरी से यहाँ पे ला करके हमको अपने फ़ोटो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो एरिया है इस एरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हम लोगों के बीच में हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या भरें, कैसे भरें। तो आइए मैं भर करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये कि हमको क्या क्या चलाना है, यानी अपने घर में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए AC है 1.5 टन, 1 टन, 2 टन जो जैसा है, CFL है, कंप्यूटर है वगैरह, फ़ैन है और मोटर वगैरह है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले जो मेरे घर में CFL है तो मैं CFL यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और जैसे ही CFL पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो CFL है कितने वाट का है, 8 वाट का है कि 11 या 15, 20। तो मैं 8 वाट का ले लेता हूँ। यहाँ पे 5 मैं CFL बल्ब को ले लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे ऐड नाउ आइटम्स पर क्लिक कर देना है। ऐड नाउ आइटम पर क्लिक करते ही ये जो आइटम है आपका ये नीचे देखिए ऐड हो चुका है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप इसको उड़ा सकते हैं क्योंकि आपने कनेक्शन 1 किलोवाट का लिया है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपने जो कनेक्शन लिया है वो 1 किलोवाट का लिया है। तो 1 किलोवाट के ही हिसाब से यहाँ पर आपको सारी जो प्रक्रिया है उसको फिल करना है। ये नहीं कि 1 किलोवाट का लिया हुआ है और इस जगह पर आकर के आप 1 किलोवाट से ज़्यादा शो कर दें तो फिर ऐसे केस में आपका जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने अभी CFL को सिलेक्ट कर लिया है और फिर मेरे पास और भी देखता हूँ कंप्यूटर वगैरह भी मेरे पास है, लेकिन ये जो मैं फ़ैन है फ़ैन को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरा फ़ैन कितने वाट का है तो 60 वाट का है। कितने फ़ैन घर में चलते हैं तो मैं 5 ही या 4 यूनिट में दिखा देता हूँ और यहाँ पर ऐड नाउ पर क्लिक करता हूँ तो वो भी देखिए यहाँ पर ऐड होकर के आ गया है। अभी कितना हुआ मेरा देखिए 280 जो मेरा वाट है वो अभी हुआ है। अब मुझे 1000 वाट यानी 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो मुझे 1000 वाट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं जो ये सब कॉलम भरे जा रहे हैं यहाँ पे 1000 वाट के ही अंदर आपको लेना है। वाट और किलोवाट इसमें आप डिफरेंस समझिएगा वरना ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है वो मेरा 280 वाट का हुआ है। तो मैंने फ़ैन को सिलेक्ट कर लिया है, CFL को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि तो फ़ैन वगैरह मैंने ले लिया है। अब मेरे पास मोटर भी है तो जो पंप मोटर है मैं यहाँ पे मोटर भी क्लिक कर ले रहा हूँ मोटर पे और एक ही मोटर मेरे घर में लगा है तो कितने हॉर्स पावर का है तो मैं 373 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक ही मोटर है तो मैं यहाँ पर एक मोटर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और जैसे ये जो मेरा ये डिक्लेरेशन फॉर्म है देखिए जैसे ही मैं ऐड नाउ पर क्लिक करूँगा तो मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म देखिए कंप्लीट हो गया। यानी कि 1000 वाट ने मुझे 653 वाट ये जो कॉलम में आप देख रहे हैं कि
1000 वाट में मैंने 653 वाट का डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है। तो हम यहाँ पर एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो लिखा हुआ होगा। तो हमने जो ये 1 नंबर का जो स्टेप है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे नंबर वाले चरण में यानी स्टेप में चले जाएंगे। तो आप जैसे ही वहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे स्टेप में हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए चरण 2 में लिखा हुआ है स्थल निरीक्षण हेतु तिथि का चयन करें तथा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करें। तो यहाँ पे देखिए 59 रुपये का फीस हमको जमा करना पड़ेगा। तो जिस डेट में आप घर पर हों उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और 59 रुपये का पेमेंट हमको कर देना है। तो 59 रुपये का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बिल डेस्क दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू एग्री पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसेस टू पे वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर आ गए हैं। अगर हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड से करना है तो फिर हमको यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर पूरा फिल करके हमें मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। या फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो मुझे QR कोड से करना है, तो मुझे QR कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप QR कोड पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे 59 रुपये पेमेंट कर लेंगे। तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे 59 रुपये की फ़ीस आप से ली जाएगी। तो प्रोसेस विथ पेमेंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको QR कोड दिखाया जाएगा। यहाँ पे खोल करके अपने मोबाइल फ़ोन के जिस भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे इस तरह की स्लिप आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आपका जो चालान नंबर ये है, आपका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और आपका स्टेटस ये है। तो 59 रुपये का फीस यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो आपने पे किया हुआ है। तो आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप इस तरह के एक और विंडो की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। अब ये चरण 3 है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि संयोजन साध्यता की स्थिति। तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो UPPCL को भेज दिया गया है। अब जेई या फिर कोई लाइनमैन हमारे घर पर इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, यानी कोई जांच पड़ताल के लिए जाएगा कि हमारा जिस एरिया को हमने दिखाया है कि हमें कनेक्शन लेना है, जिस घर को, वो घर तैयार है कि नहीं है और हमारे पोल की दूरी क्या है। तो वो सारा कुछ चेक करेगा, वो फिर रिपोर्ट लगा देगा। जैसे ही वो ओके की रिपोर्ट लगाएगा तो हम अगले चरण में आ जाएंगे, यानी चौथे चरण में पेमेंट के लिए। तो जैसे ही चौथे चरण में आप पेमेंट के लिए आ जाएंगे तो फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पेमेंट किया जाता है। तो हम यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ दोबारा से झटपट सेवा में लॉगिन हो गए हैं। तो हमको यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो मेरा नाम है वो दिखाया जा रहा है। जो 1 किलोवाट का मैंने कनेक्शन लिया है वो है डोमेस्टिक है। न्यू कनेक्शन स्टेप 3 है। तो मेरा स्टेप 3 अब कंप्लीट हो चुका है। मैं मेरे जो आवेदक फॉर्म था उस पर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जेई महोदय की तरफ से देखिए ओके लिख दिया गया, यानी कि अब आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने आवेदन फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट यहाँ पे लगाई जा चुकी है। यहाँ पे जो मेरा रूरल का है और 1306 रुपये का पेमेंट करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करके अपना एस्टिमेट भी आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए जैसे ही मैं यहाँ PDF पर क्लिक करूँगा तो ये जो रिपोर्ट हमारे जेई महोदय की तरफ से लगाई गई है तो इसका PDF भी आप देख सकते हैं। तो मैं रिटर्न यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रोसेस टू नेक्स्ट यानी अगले चरण के लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर चौथे स्टेप में आ गया हूँ। तो अब जो चौथा स्टेप मेरा देखिए सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि जो आपका पेमेंट कट रहा है वो किस किस मद के लिए कट रहा है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट क्या है, आपका लाइन चार्ज क्या है और फिर जो मीटर कॉस्ट है वो कितनी है। तो सारा जो केबल चार्ज यहाँ पे नो है देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो सिलेक्ट किया हुआ था वो नो किया हुआ था। यहाँ पर देखिए और भी GST वगैरह क्या है, तो यहाँ पे सारा कुछ सिलेक्शन है। तो जो टोटल मेरा कॉस्ट बैठा है वो 1306 रुपये है। और यहाँ पे आप फिर से एस्टिमेटेड कॉस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे पर अब क्लिक करने जा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया, देखिए फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप 3 किसी भी डेट का इस्तेमाल करें जहाँ पे हमारे तरफ से मीटर जो लगाने वाले लाइनमैन वो जाएं और मीटर को लगा दें।
तो मीटर लगाए जाने हेतु कोई यहाँ पे अपडेट को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये मैं तीनों डेट को जो सिलसिलेवार तरीके से है 26 और 27 और 28, तो मैं इसका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया हूँ। और फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पर हमें क्लिक हेयर टू एग्री, यानी यहाँ पर हमको क्लिक करना है कि हाँ मैं पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो 1306 रुपये का जो पेमेंट है वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो प्रोसीड टू पे पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आ रहा है, क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आ रहा है और यहाँ पे वॉलेट और यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्यूआर कोड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इसमें से आकर के भीम यूपीआई पर क्लिक कर लेना है और मैक पेमेंट फॉर 1306 जो मेरा पेमेंट था उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए क्यूआर कोड खुल करके सामने आ गया। मुझे 5 मिनट का समय मिला है, मैं उस 5 मिनट के अंदर पे मैं पेमेंट कर देता हूँ और फिर मैं पेमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन खोल लिया है और देखिए मैं यहाँ पे स्कैन कर लिया हूँ और स्कैन करने के बाद मैं यहाँ से प्रोसीड टू पे पर, यानी अपने मोबाइल फ़ोन से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसीड टू पे किया, मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया, पे किया 1306 रुपया और मैं जैसे ही यहाँ पे यूपीआई पिन को डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे ही टिक पर क्लिक किया, देखिए तो जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हुआ तो ये हमारा चालान जो नंबर वो दिखाया जा रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन आईडी दिखाया जा रहा है, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर था वो दिखाया जा रहा है, जो हमारे पेमेंट का स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है, कितना हमने पेमेंट किया वो दिखाया जा रहा है। और ये छठा चरण है, तो छठे चरण में आपको स्लिप दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मीटर लगाए जाने के लिए अपना जो डेट था उसका मैंने सिलेक्शन कर लिया है और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जो हमने पेमेंट किया हुआ यहाँ पर प्रिंट इनवॉइस यानी चालान छापे पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना वो देख सकते हैं जो हमारी चालान है और उसको आप रख भी लीजिएगा अपने पास। तो मैं प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हमने प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास जो प्रिंट इनवॉइस 1306 रुपये की जो बिल है वो हमको यहाँ पे दिखाई जा रही है। हमारा नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है और 1306 रुपये जो पेमेंट किया वो दिखाया जा रहा है। तो हम इसको पीडीएफ के तौर पे अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो हमने पीडीएफ के तौर पे सिलेक्ट कर लिया अपने बिल को और नेक्स्ट और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर आ गए हैं और हमने जब एप्लीकेशन दिया था उस समय हमने लिखा था कि हमको अपना केबल लगवाना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके द्वारा केबल मौजूद है, तो हमने यहाँ पर यस कर देना है। क्या आपका स्थल मीटर लगाए जाने हेतु तैयार है, तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर जो आपको मांगा जा रहा है कि आप वहाँ का जो स्थल है वहाँ का फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करिए। तो ये उन लोगों के लिए जो 50 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पे अपलोड करना होता है। हम लोग डोमेस्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दोनों में यस यस करके आप अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। तो हम देखिए आगे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य पूर्णता विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया, यानी जो भी मैंने पेमेंट वगैरह किया, जो भी मैंने अब तक की कार्रवाई इसमें अपने फॉर्म में की है वो सब सफलतापूर्वक सहेज दी गई है। और इसके बाद मैं क्लिक हेयर पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक हेयर पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मीटर लगाए जाने एवं संयोजन जारी करने की स्थिति। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीटर लगाने हेतु अंतिम तिथियाँ यूपीपीसीएल को प्रोसेस कर दी गई हैं। यूपीपीसीएल द्वारा तिथि निर्दिष्ट करने पर आपको अंतिम तिथि सूचित कर दी जाएगी। यानी कि अब जो हमारा जो फॉर्म था वो फाइनली पेमेंट के बाद अब मीटर लगने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हमारे घर पर बिजली विभाग के अधिकारी आएंगे मीटर लेकर के और वो हमारा मीटर को वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। तो उस वक्त आप तार अपने पास रखे रहिएगा ताकि जब वो मीटर लगाएं तो उसी समय वो बिजली के पोल पर चढ़ करके वो आपका कनेक्शन भी कर देंगे।
तो जब हमारे घर पर मीटर लग जाएगा तो ये जो स्थिति है यहाँ पर फिर ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी नेक्स्ट यानी कि अगले चरण पर जहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब हमारा मीटर लग जाएगा, अधिकारीगण जब लगाने के बाद रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ इनके घर पर मीटर इंस्टॉल हो गया, तो फिर आप अगले चरण में पहुँच जाएंगे। आइए मैं अगले चरण में चल के आपको दिखाता हूँ। तो जब हमारा मीटर लग जाएगा तो फिर से हमको UPPCL के पोर्टल पे आना है और यूज़र आईडी और पासवर्ड से हमको लॉगिन हो करके 7वें चरण में जा करके हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम 8वें चरण में आ जाएंगे और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी जो 8वें चरण में हमारा सारा डिटेल दिखाया जाएगा जो हमने शुरू से लेकर अंत तक अभी तक भरा हुआ है। तो नीचे देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारा ये किलोवाट क्या था वो यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी तमाम डिटेल। अब हमको यहाँ पर डाउनलोड कनेक्शन सर्टिफिकेट, इस पर हमको क्लिक कर देना है और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया है, देखिए मेरा सर्टिफिकेट है। इसमें जो कंज्यूमर नेम है, एप्लीकेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है, रिवीजन नेम है, तमाम ये अकाउंट नंबर जो है जिससे हमको बिल को हम जमा करेंगे, देखिए हमारा अकाउंट नंबर है। तो इस तरह से दोस्तों हम झटपट सेवा से कनेक्शन कर सकते हैं। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट आपका है इसको बहुत संभाल के रखिए क्योंकि हमेशा आपको काम देने वाली चीज़ है और इसका लिमिटेशन वगैरह भी करवा लीजिएगा ताकि जब भी कोई अधिकारी चेक करने के लिए आए तो आप इसको दिखा सकें। तो दोस्तों ये झटपट सेवा पर उत्तर प्रदेश में कनेक्शन कैसे करते हैं हमने शुरू से लेके अंत तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखाया। तो अगर हमको खुद से ही कनेक्शन करना है तो उसके लिए हम ये प्रोसेस को पूरा अपना सकते हैं और ये कई चरणों में होता है, वो हमने चरणबद्ध तरीके से आपको ये चीज़ बताई है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? बहुत मेहनत से वीडियो मैंने ये बनाया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आपको डाउट हो, कोई कॉलम मिस हो रहा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक भेजूँ तो आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो साथियों आखिरी तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। अगली किसी और वीडियो में हमारी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।